हेलो एवरीवन, शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में लेके आए हैं नया एक टॉपिक, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग नॉलेज के लिए जान लीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले मेल पार्ट को जानते हैं, फिर फीमेल। मेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं देखिए। स्कोरोटल स्सेक वशक को जिसे बोलते हैं हिंदी में, वर्णक टेस्टिस, अधिवशक एपिडाइडाइमिस, शुक्रवाहिनियाँ वैस डिफेंस, शुक्राशय सेमिनल वेस्कल, मूत्रमार्ग, यूथ्रा, श्रित मतलब पेनिस, सहायक जनक ग्रंथियाँ। और अब पहला एक एक पार्ट लेते हैं। वशक कोश क्या होता है? ये थैली नुमा संरचना होती है, दोनों टांगों के बीच ढीली झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसमें दो वर्षक बंद रहते हैं। इसका ताप शरीर के ताप से ज़्यादा होता है। इसका कार्य क्या है? ताप को नियंत्रित करना, स्पर्म की वृद्धि करना। फिर वशक टेस्टिस क्या होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, 2.5 सेंटीमीटर मोटे, गुलाबी रंग के अंडाकार होते हैं, बाहर पाए जाते हैं। फिर अधिवशक क्या होता है? 6 मीटर लंबी पतली नालिका, अत्यधिक कुंडलिया कमान जैसी कार वशक से स्पर्म को वशक कोश में पहुंचाना पोषक प्रदान करती है। निषेचन में स्पर्म को मैच्योर करती है। शुक्रवाहिनियाँ क्या होती है? 40 सेंटीमीटर लंबी, थैली जैसी रचना होती है, चिकने तरल का स्राव होता रहता है। शुक्राशय क्या होता है? थैली जैसी संरचना, क्षारीय तरल स्रावित होता है। मूत्र मार्ग मैथुन अंशित से होता है, जनक छिद द्वारा बाहर खुलता है। पायनिस मतलब शीत बेलनाकार मैथुन अंग का होता है। इसमें 3 प्रकार से होते हैं, जैसे रूट ऑफ पेनिस, बॉडी ऑफ पेनिस, ग्लैंड पेनिस। शुक्राणुओं को स्त्री में छोड़ा जाता है इसी के सहारे। सहायक ग्रंथि में क्या हो गया? पोस्टल ग्रंथि और कार्पस ग्रंथि। तो ये था मेल पार्ट। कि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पार्ट कौन सा कार्य करता है, तो आप लोग जानकारी के लिए। फिर फीमेल पार्ट में आता है पहला अंडाशय, ओवरी, एक जोड़ी अंडवाहिनी, ओविडक्ट जिसे डक्ट सिस्टम भी कहते हैं, गर्भाशय, यूट्रस, योनि वर्जाइना, फिर एस्केटी जेनाइटल ग्रैंड। अंडाशय क्या होता है? ओवरी, एक जोड़ी होता है, बादाम की आकृति की होती है, अंडाणुओं का निर्माण होता है ऐसे, इसी से प्रोटोजन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, मादा लैंगिक हार्मोन स्राव होता है। फिर अंडवाहिनी क्या होता है? इसमें पॉलीपेनियन ट्यूब भी इसे कहते हैं, अंडों का वहन करने का पोषक करना। ये 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है, सिलिटेटेड होता है। गर्भाशय के बारे में जानते हैं। नागफली के आकार का त्रिकोणाकार संरचना होती है, इसमें 2 अंडवाहिनियाँ खुलती हैं, दीवारें मोटी होती हैं, गर्भावस्था में बड़ा होता है, श्लेष्म स्रावित होता है, मार्ग को सुरक्षित करता है, अंडे का पालन पोषण करता है। योनि मैथुन अंग होता है। योनि की दीवारों में लोटोबैसिलाई जीवाणु होते हैं, 2 ग्रंथियाँ होती हैं, ब्रांडोलन ग्रंथि द्रव स्रावित होता है। सहायक ग्रंथि में इसमें क्या हो गया? रेक्टम ग्लैंड और पैनिकल ग्रंथ, स्तन ग्रंथियाँ, ये तीनों सहायक ग्रंथि हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेल में सहायक ग्रंथि कौन सी है और फीमेल में कौन सी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक से सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।